हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2। 5.2 के अंदर हम क्या करेंगे? इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या करेंगे? इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ क्या होता है? इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में देखो, जैसे कोई मैट्रिक्स है दी ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। याद रखना। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इसका इनवर्स क्या आएगा? इसका इनवर्स आएगा ये। इसका फार्मूला क्या होता है? 1/a का डिटरमिनेंट्स इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होता है इसका फार्मूला? ए का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? ए का इनवर्स इसको कहते हैं। ये क्या होगा? 1/a का डिटरमिनेंट्स इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, कुछ नहीं है, इनवर्स निकालना, डिटरमिनेंट्स निकालना आता है आपको, एडजॉइंट निकाल आता है। एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कल? एडजॉइंट निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कोफैक्टर की। कोफैक्टर आते हैं, उसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट आ जाएगा। बताया था ना ये। एक बात बताओ, एक वर्ड देता है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या आता है? ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या होनी चाहिए? ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों होनी चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? आप हो क्यों होनी चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? तभी क्या आएगा? ए का इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। मतलब ए का इनवर्स तभी निकलेगा जब ए क्या है, जो ए मैट्रिक्स है ना, वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये मान लो, क्यों कह रहा हूँ ये बात? देखो, ये इसलिए कह रहा हूँ, यदि मान लो ये ए क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स निकलेगी। क्या होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्या होगा? ए क्या एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। आपने बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो क्या होता है? ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। ये होता ना, ए यदि सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो उसका ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 के बराबर होगा। अब बताओ, एक बात बताओ मुझे, ये होता है अपना ए का इनवर्स। ऐसे निकालते हैं, यदि ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, ये 0 के बराबर टेकेंगे तो क्या होगा? ए एडजॉइंट ए बटे में क्या होगा? 0। तो इसका मान क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। इसका मान क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो गया तो क्या होगा? ए का इनवर्स कहाँ पर निकलेगा? इन्फिनिटी हो गया। फिर ए का इनवर्स का होगा, तो कुछ ही निकाल दो यहाँ पर, एडजॉइंट कुछ भी आ जाए। बटे में क्या है? यदि 0 है ना, तो क्या होगा? कभी भी वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्फिनिटी आ गया तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए क्या है? ए है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। एक इसको ही आप क्या बोलते हैं? एक वर्ड यूज किया इसके लिए, इनवर्टिबल। एक वर्ड यूज किया इनवर्टिबल। इनवर्टिबल क्या होता है? इनवर्टिबल और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात होती है। इसको एक नाम से बोलते हैं, क्या? नॉन डिजेनरेट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? नॉन डीजेनरेट्स मैट्रिक्स। इसको हम दोबारा क्या नहीं कर सकते? डीजेनरेट नहीं कर सकते, दोबारा बना नहीं सकते। उसको बोलते हैं डीजेनरेट्स, नॉन डीजेनरेट्स मैट्रिक्स। उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ये। लेकिन नाम क्यों दिया इसको इन्वर्टिबल? क्यों आया? क्योंकि ये जैसे ए हो गया और बी हो गया। क्या हो गया? ए और बी मैट्रिक्स है। ए भी नॉन सिंगुलर, ए भी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। या ऐसे कहे बी ए, क्या कह दिया? ए और बी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों। ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मान क्या आएगा? यदि आई आना जाए ना, क्या हो जाए? आई एन। क्या होगा? ये क्या है? क्या बताया था मैंने? ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स है ये, बताया था कल। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? जैसे 2 × 2 के लिखें तो 1 1 0 0, यही वाली है ना ये। तो क्या बताया था? यदि ध्यान से सुनना है बात, पॉइंट, यदि कोई भी दो मैट्रिक्स है, उनकी क्या है? मल्टीप्लाई आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो इसमें क्या कहेंगे? जो इस वाला है ना, ये वाला वैल्यू, ये है ना, तो ये एक या तो होगा इनवर्स। क्या होगा? या तो होगी इनवर्स मैट्रिक्स। क्या होगी?
ये क्या होगा, इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तो क्या होगा, बी क्या होगा, ये तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होगा। और ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये इन्वर्टिबल होगा, ये इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। और जो इस वाला है ना, ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पाएगा। ठीक है, कब कब यदि इसका जो आंसर क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है, क्या है, एक मतलब सॉरी यूनिट मैट्रिक्स है, तब क्या होगा, ये वाला ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होगा, और ये वाला क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, इसको मिटो रहा हूँ मैं, तो क्या हम इसका ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स इंटू में ए का इनवर्स। ए कोई मैट्रिक्स है, बी क्या होगा, इसका इनवर्स होगा, क्या होगा, मैंने बताया है, क्या बताया मैंने, क्या बताया है, ए और बी की जो मल्टीप्लाई है ना, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, क्या आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स। तब क्या होगा, जो बी है ना, वो इसका क्या होगा, इनवर्स होगा, क्या होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है ना, उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। तो बी की जगह मैं ए इनवर्स लिख दूँ, ए होगा ये मैट्रिक्स, इसका इनवर्स होगा, यही बात कह रहा हूँ। या ए इनवर्स इंटू में ए इक्वल टू क्या होगा, आई एन, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। कभी भी ए इंटू ए है कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो किसके बराबर आएगी, एक यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आएगी। या पहले ए मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स की दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमेशा ही इनवर्स क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगी, क्या होगी, यूनिट मैट्रिक्स आएगी। ठीक है जी, पहला पॉइंट ये था हमारा, पता चल गया, क्या पता होगा, चलिए क्या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी, ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आई इनवर्स। क्या बताया मैंने, यूनिट मैट्रिक्स होगा, कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा किसके बराबर होती है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा, ए का इनवर्स क्या होता है, 1/में ए का डिटरमिनेंट्स इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। खास बात क्या है, ए का जो डिटरमिनेंट्स है ना, वो मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ए का डिटरमिनेंट्स जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो इनफिनिटी होगा, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होगा, ए जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो क्या होगी, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कभी भी इसका मतलब क्या है, कभी भी मैंने ए इनवर्स निकालना पड़ेगा ना, तो उससे पहले क्या करेंगे हम, जो मैट्रिक्स दी पाएगी उसका डिटरमिनेंट्स करेंगे, और वो क्या नहीं होना चाहिए, जैसे 2 आ गया लेकिन वो जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आया तो क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि जीरो आ गया तो क्या होगा, मान लीजिए जीरो आ गया तो क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा, डू नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आंसर हमारा क्या होगा, ए इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक है जी, तो इसलिए क्या है, पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट्स है वो चेक करेंगे कि जीरो है या नहीं है। ठीक है जी, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, वो देखो, अगला पॉइंट ये है, कल भी बताया था मैंने, ए बी है ना, उसका इन्वर्स करते हैं ना तो क्या होगा, वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। कल ही बताया था पॉइंट, क्या बताया था, कल बताया था हमने क्या, एडजॉइंट ए इंटू में एडजॉइंट, ओ सॉरी, एडजॉइंट ए बी है, इसको कैसे लिखेंगे, दोनों एक साथ है ना, जैसे ए बी एक साथ थे, यहाँ पर भी एक साथ है, एडजॉइंट ए बी को क्या लिखेंगे, एडजॉइंट बी पहले लिखेंगे और ए बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार देखो, ए बी है, ए बी का इन्वर्स है, बी का इन्वर्स पहले लिखेंगे, ए का इन्वर्स बाद में लिखेंगे। एडजॉइंट ए बी है तो एडजॉइंट बी पहले लिखेंगे, एडजॉइंट ए बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार ए बी का ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज पहले लिखेंगे, ए ट्रांसपोज बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार ए बी का ये हार्मोनिक होता है, आप जो बीएससी करोगे ना, बीए का मैथ करोगे, उसके अंदर आएगा एक चैप्टर, ठीक है, उसके अंदर होगा हार्मोनिक्स, वो क्या होगा, बी हार्मोनिक्स पहले लिखेंगे, ए हार्मोनिक्स बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बी पहले आता है, प्रेफरेंस देते हैं बी को पहले। ठीक है जी, आप आ जाओ, ये पता चल गया। चौथा पॉइंट क्या है, यदि ए का ट्रांसपोज कर दे, क्या कर दे, ए का ट्रांसपोज कर दे, देखो इनवर्स बहुत ही आसान है, देखो ए का ट्रांसपोज कर दिया, उसके ऊपर क्या कर दिया, इनवर्स कर दिया, ए का पहले ट्रांसपोज किया आ गया, उसके बाद उसका इनवर्स कर दिया, वो क्या किसके बराबर आएगा, वो ए क्या कर दिया, पहले इनवर्स कर दिया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दिया, इसके बराबर आएगा। ठीक है, इसके बराबर आएगा, आसान चीज़ है। और एक चीज़ देखो, यदि ए का इनवर्स कर दिया ना,
ऊपर एक भी और इन्वर्स कर दिया, वो ए के बराबर आएगा। ए का इन्वर्स कर दिया, फिर उसका फिर इन्वर्स कर दिया, उसके बाद वो क्या किसके बराबर आएगा, ए जो मैट्रिक्स थे ना उसके बराबर रहेगा। ये पॉइंट पता चलेगा। ए का ट्रांसपोज किया, उसका इन्वर्स कर दिया, वो क्या होगा, पहले ए का ट्रांसपोज कर इन्वर्स किया तो उसका ट्रांसपोज किया ना उसके बराबर आएगा। पांचवी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है जी, इसके अंदर यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, लिख ली। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इनवर्स निकालना भाई, क्या निकालना है, इनवर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। देखो मेरा थोड़ा पुराना मैथ है इसलिए क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन आपका क्या कर्तव्य है, आपको कंसेप्ट आने चाहिए। क्या आने चाहिए, कंसेप्ट आने चाहिए कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। किसके लिए, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। कोफैक्टर का इन्वर्स कर देंगे और एडजॉइंट आ जाएगा। ए इन्वर्स निकालेंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी, पहले तो ए का डेटमेट्स करना पड़ेगा, चेक करेंगे नॉन जीरो है या सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। उसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दोनों चीज़ आ गई, ए इन्वर्स आ गया। अब तक का बस यही किया हमने, बस ये चीज़ आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं करना। जैसे अब देखो ए कोई मैट्रिक्स मान ली, क्या है, ए बी सी और डी, ये है एक मैट्रिक्स दे दी ए बी सी डी। हमने क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना। क्या निकालना, इनवर्स निकालना। तो पहले क्या करेंगे हम, इनवर्स निकालने के लिए पहले तो इसको चेक करते हैं कि पता सिंगुलर होगा तो क्या होगा, इसका इनवर्स ही नहीं निकलेगा तो खा कर निकालेंगे इसका इनवर्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसका इनवर्स निकालेंगे, इसका क्या करें, ट्रांसपोज उसका डेटमेट्स निकालेंगे। तो क्या होगा, इसका डेटमेट्स बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ए डी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ सी बी। क्या ये जीरो के बराबर आ गया, क्या आप हो गई जी ना, तो जीरो के बराबर नहीं आया तो एक क्रॉस लगा देंगे ऐसा, तो हम लिख देंगे ए इज, इसलिए ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, फिर क्या होगा, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालते हैं। देखो पॉइंट क्या है, देखो पहले तो लिखोगे ऐसे लिख देना, चाहे इनवर्स, पहले क्या लिखना है, पहले ऐसे लिख देना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, वो क्या होगा, या ये नहीं लिखना चाहो डायरेक्ट लिख देना, ए का इनवर्स है ना, 1/में ए का डेटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ए आएगा। ये वाला फार्मूला एक बार साइड में लिख के चलना, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ लिखने के लिए, कई बच्चे क्या करते हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल पाता कि हम कैसे सोल्व करें क्वेश्चन को, इसलिए क्या करूँ, पहले लिख दिया। अब हम देख लेंगे, देखो देखते जाएंगे इसको। ए का डेटर्मिनेंट्स था, ए का डेटर्मिनेंट्स आ गया, एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैं मिटो रहा हूँ अब मैं इसको, ठीक है। ये वाला साइड में लिख लेना, मतलब पेपर में करो ना, पहले ये फार्मूला साइड में लिखा, इनवर्स निकालना, तो फिर देखते जाना, ए का डेटर्मिनेंट चाहिए तो आ गया, एडजॉइंट चाहिए ए का, तो एडजॉइंट के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए के कोफैक्टर निकालेंगे। कई बच्चे नए हैं इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं करता, मैं पहले करके दिखा देता हूँ। 1 क्या आएगा, यदि एक रेख है ना, एक रेख की 2 आएगा, ठीक है। 1 क्या होगा, 1 का कोफैक्टर आएगा, ये इसका एलिमेंट का, फिर इसका क्या आ जाएगा। अब देखो ए 1 करेगा ना, तो एक कितना हो जाएगा, 2। यदि ये क्या बताया था मैंने, कि इवन नंबर आए तो इसका क्या होगा, प्लस का निशान लगा देंगे। और यदि जैसे 1 + 2 क्या होगा, 3 आ गया। ऑड नंबर आए तो क्या होगा, आगे क्या होगा, माइनस का निशान लगा देंगे जैसे, बस और कुछ नहीं करना, इस तरीके से करना, कहीं आप ऐसे करने लग जाओ ऐसे। तो हमने क्या करना, 1 रेख 2 प्लस का निशान इंटू क्या होगा, ये छोड़ दिया क्या आएगा, डी ए 1 2 2 रेख 3 नेगेटिव निशान, ये सी आ गया, ए 2 1 ए 2 2 2 1 क्या आएगा, नेगेटिव निशान, क्या आएगा, बी पॉजिटिव निशान, क्या आएगा, ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या आ गया,
डी सी माइनस का बी और ए आ गया नहीं, वही कोफैक्टर कैसे आया, हम डायरेक्ट भी बता सकते थे। इसको कोफैक्टर निकालना हो ना, 2x2 मैट्रिक्स है तो इसको यहाँ पर ले जाओ, इसको यहाँ पर ले जाओ, देखो डी वहाँ पर गया और ए यहाँ पर आ गया, चेंज हो गया। उसके बाद इनको चेंज कर दो, सी यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर, लेकिन निशान क्या हुआ इनका, निशान चेंज कर देंगे, प्लस का तो माइनस का, जो माइनस का तो प्लस का। इसको सी यहाँ पर गया निशान माइनस का, बी यहाँ पर आ गया माइनस का निशान। डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, लेकिन आपको पेपर में करके दिखाना ये चीज़, ठीक है। कोफैक्टर आ गया भाई, कोफैक्टर के बाद क्या हुआ, स्टेप टू स्टेप चलना, सब कुछ हो जाएगा। अर्जवेंट ए, तो अर्जवेंट ए क्या आएगा, क्या था अर्जवेंट ऑफ ए, पूरा करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन। तो कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर है, उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, अर्जवेंट आ जाएगा। ए का कोफैक्टर क्या है, डी सी बी और ए, उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज करते हैं, किसके बराबर आ जाएगा, ट्रांसपोज क्या हो, अर्जवेंट ए के बराबर आ जाएगा। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो है उसको कॉलम कर देंगे, माइनस का बी और ए, रो है व कॉलम, रो है व कॉलम, हो गया। क्या आएगा, अर्जवेंट आ गया। अर्जवेंट आने के बाद क्या आएगा, अर्जवेंट के बाद देखो ये हाँ से मिटा देता हूँ मैं एक भी, अर्जवेंट आ गया। उसके बाद क्या था, ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखो, क्या था, 1/a का डिटरमिनेंट्स इंटू में क्या होगा, अर्जवेंट ए, 1/a का डिटरमिनेंट्स क्या है, ए डी माइनस का सी बी इंटू अर्जवेंट ए, अर्जवेंट ए का फॉर्मूला क्या है, ये डी माइनस बी माइनस का सी, और ये यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये निकालना था, ऐसे निकालते, आ गया समझ में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं आ रहा समझ में, आगे आ जाएगा। बस आपने स्टेप टू स्टेप चलना है, बस आना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन तो आप कर लेना, मैं एक अगला क्वेश्चन कराता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे दी, क्वेश्चन नंबर 2। आपके मैथ में, मेरा पुराना मैथ है इसलिए कुछ और सा हो सकता है, आपका क्वेश्चन कुछ और सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स दे दी 3 5 7, ठीक है। इसका क्या है, पहले तो इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने के बाद क्या करना है, वेरीफाई दैट करना है, वेरीफाई करना है क्या, उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले उसके बाद में देखेंगे वेरीफाई कैसे करेंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसका इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमने चेक करना पड़ेगा कि ए का डिटरमिनेंट्स कर दे, कहीं सिंगुलर तो नहीं है, 0 करना पड़ेगा, तो ए का इनवर्स निकालना ही पड़ेगा। आप कर देंगे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले ए का डिटरमिनेंट्स निकालो, क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई के साथ माइनस का 33 माइनस 7 5 35, तो कितना आएगा, माइनस का 5 और 3 8 68, क्या आएगा, 0 बराबर नहीं आया, तो क्या लिख देंगे, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, करेगा एग्जिस्ट। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए पहला कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए क्या क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, कोफैक्टर ऑफ ए क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। कोफैक्टर ऑफ ए क्या आएगा, बता दिया, निकाल दोगे, पहले भी इसका रखा मैंने, इसको यहाँ पर लिख दो, इसको यहाँ पर लिख दो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, आर निशान क्या हो जाए चेंज, कोफैक्टर आ गया। उसके बाद क्या आएगा, अर्जवेंट निकालेंगे, अर्जवेंट ऑफ ए क्या आएगा, बस इसका ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज कर दें, डायरेक्ट कर दो ट्रांसपोज, चलो लिख के दिखा देता हूँ। ट्रांसपोज किया, क्या आ गया, माइनस का 11 माइनस का 7 माइनस का 5 और 3, ये आ गया। उसके बाद ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, 1 ए का डिटरमिनेंट कितना है, माइनस का 68। उसके बाद क्या होगा, एडजॉइंट ए क्या आएगा, माइनस 11 माइनस का 7 माइनस का 5 और 3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। पहले आंसर आ गया, लिख लिया। अब देखो सिंपल सी था, कोफैक्टर निकालना मैं समझता हूँ, आपको कोफैक्टर निकालना आ गया होगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद अर्जवेंट आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ए इनवर्स आ जाएगा। स्टेप है, पर स्टेप टू स्टेप को जो क्वेश्चन होता है वो होता आसान होता है। उसके बाद देखो वेरीफाई करना है, क्या करना, वेरीफाई ए इंटू ए इनवर्स है ना, और ए इनवर्स इंटू ए है, वो क्या होना चाहिए,
I3 होना चाहिए, 3 क्यों लिखा है, I3 आएगा I2 आएगा, 2x2 की मैट्रिक्स होगी ना तो 2 आएगा यहाँ पर, 3x3 का तो 3 आएगा। क्यों बताता है, ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये किसके अनुसार आती है, यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स है तो 2x2 की लिख देंगे यूनिट मैट्रिक्स, 3x3 की तो 3x3 की लिख देंगे, 4x4 की तो 4x4 की, 10x10 की तो 10x10 की है। ठीक है, मैंने बताया था कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स करेंगे तो किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसको प्रूव करना, वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करते हैं हम, देखो वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो वेरीफाई देखो, सबसे पहले क्या हुआ, ए इंटू में ए इनवर्स ओ तरीके मिटो दिया गया, पहले ये चक लिया, ये इसके बराबर लेना, देखो ए इंटू ए इनवर्स, ए का की मान कितना है ये, उसके बाद ए का इनवर्स कितना आता भाई, ए का इनवर्स आधा 1/68 मिटो दिया था, 11 माइनस का 5 माइनस का 7 और 3, शायद ये था, देख लेना कहीं गलती हुई तो चेक कर लेना। ठीक है, ये इस साइड आएगा 1/68 इंटू में, तो इस साइड आ गया, इसके बाद क्या करना है, ये तो इस साइड आ गया, डायरेक्ट लिख दिया मैं यहाँ पर था ये 1/68 है, लिख दिया। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कैसे करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, स्टेप टू स्टेप चलना। देखो मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स कैसे करेंगे, गुणा करें कैसे करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और फिर कैसे करना, देखो याद रखना, मान ले, देखो थोड़ा छोटा क्वेश्चन दिखाता हूँ, मान ले एक और एलिमेंट हो यहाँ पर, एक एक एलिमेंट और हो। ठीक है, फिर आपको क्या कहे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आप कैसे करोगे, पहली रो पहला कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, अब इसकी मल्टीप्लाई भी इसके कोई एलिमेंट होना चाहिए तभी होगी। ठीक है, तो यदि या 2x2 की या 3x2 की ना, तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, ये चीज़ है, तो क्या हुआ, पहली रो पहला कॉलम, पहले एलिमेंट की पहले के साथ गुणा, फिर प्लस का निशान, दूसरे एलिमेंट की दूसरे के साथ गुणा, फिर प्लस का निशान, तो पहले एलिमेंट की पहले के साथ गुणा माइनस का 33, फिर आएगा प्लस का निशान, इसके साथ गुणा 7 बन जाए 35, माइनस का ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको छोड़ दो, पहली रो दूसरा कॉलम, देखो जो एलिमेंट ये जो चीज़ चले ना, रो है, जितनी इस साइड जो रो होगी ना उतनी क्या होगी यहाँ पर रो बनेगी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट के साथ की है ना, पहली रो है तो इसके साथ की है, तो यहाँ पर जो -11 था ना उसकी जगह ये आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे ना तो -5 है ना, तो वहाँ पर यहाँ पर आएगा वो चीज़। ठीक, समझ गए, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हुआ, 5 3 15 माइनस का प्लस का 5 ये 15। ठीक है जी, फिर इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 77, इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, माइनस का इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 77, माइनस था क्या होगा, प्लस का होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 7 में जाए 35, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हुआ 7 में 35 माइनस का 33 हो गया, ये कट गया क्या आएगा, 5 3 8 68 माइनस का 0 0 माइनस का 68 आ गया, माइनस का 68 क्या हुआ, कॉमन ले लिया, माइनस का 68 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, माइनस का 68 आएगा या प्लस का 68 आएगा, अरे एक इनवर्स ये नहीं आएगा, एक इनवर्स कितना आएगा, वो माइनस कॉमन लेके क्या आएगा, एक इनवर्स ये आएगा भाई, एक इनवर्स ये आएगा तो क्या हुआ, तो ये प्लस का निशान हो जाएंगे ये सारे। ठीक है जी, ये प्लस क्या हो गया तो क्या हुआ, ये प्लस का आएगा, ये 68 को मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 68 कॉमन ले लिया, आप कहोगे जी यहाँ से भी ले लिया, आपसे 2 आने चाहिए, नहीं ये क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर पूरे के अंदर से कॉमन आता है, डेटर्मिनेंट्स में क्या होता है, एक कोई रो या एक कॉलम के अंदर से कॉमन आता है, इससे कट गया, क्या ये I2 के बराबर आएगा क्या,
I2 के बराबर आ गया। ठीक है जी। इसी प्रकार आप क्या करोगे, A इनवर्स इंटू में A कर दोगे, वो भी क्या आएगा, वो भी इसी के बराबर आ जाएगा। हम क्या कर देंगे, वो आई थी वो 1 थी या 2 थी या 3 थी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। फ्रॉम 1 और 2 से क्या होगा, हम लिख देंगे A इंटू ए इनवर्स में A इजिकल टू I2 के बराबर होगा। ठीक है जी। ये था सिंपल से क्वेश्चन है, कोई आसान नहीं। ये वाले ये चैप्टर है ना, इन चैप्टर के तो नंबर कटने ही नहीं चाहिए। आपने क्या करना चाहिए, और ज्वाइंट का निकालना आएगा, इनवर्स निकालना आएगा, कुछ भी नहीं है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, कोई ए दे दिया, उसका इनवर्स निकालना है। देखो इनवर्स निकालना क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। एक पार्ट करा देता हूँ, आप और कर लेना। क्या, पहला देखो, कोई मैट्रिक्स है 3x3 की ले ली, उसकी बात कौन सी ले ली, 3x3 की। 3 - 2 2 2 1 - 1 4 - 2 और 2। ठीक है जी, 4 - 2 और 2। इसका इन्वर्स करते हैं। पहले तो ए का डेट में निकालेंगे, ए का क्या निकालेंगे, ए का डेट मिनट्स निकालेंगे। तो ए का डेट मिनट्स क्या आएगा, 3, ये छोड़ दिया 2 कम 2 माइनस का 3 माइनस का 2, एक माइनस का ये आएगा, क्यों 1 यहाँ पर, ये क्या 1 2 1 और 1 2 2 और 1 3 3 है तो ओड नंबर, तो यहाँ पर ओड नंबर माइनस के साथ, और एक माइनस का एरिया तो प्लस का हो जाएगा। ये छोड़ दिया माइनस प्लस की गलती मत करना बस। 2 दूनी 4 माइनस का 4 कम 4 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3। ये छोड़ दिया 3 दूनी 6 माइनस का 4 कम 4 कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया माइनस का 1 4 4 8 दूनी 16 6 में से 4 गया 2 3 दूनी 6 16 और 6 22 22 में से 3 गए 19। माइनस के साथ आएगा क्या, ये छोड़ दिया, 3 दूनी 6 माइनस का था यार, माइनस का तो 6 4 6 4 कितना होगा 10, तो यहाँ माइनस के 30 आएंगे, माइनस के 30 आएगा तो कितना आएगा 17। ओह ठीक है, माइनस 17 आ जाएगा। ये क्या होगा, नॉन जीरो, तो क्या होगा ए इज नॉन सिंगुलर, लिख दोगे आप। तो क्या होगा, ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ ए के कोफैक्टर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, ए इनवर्स क्या होता है 1/a का डेटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट है, ये तुम्हारा आ गया ये। उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर कर देंगे हम, क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे एडजॉइंट ए आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो कोफैक्टर देखो डायरेक्ट निकालो, ये मिटो दिया, ये आप लिख देते हैं। ठीक है, A1 1 देखो, A1 1 1 तो प्लस का, बस ऐसे लिखना 1 1 प्लस का, सीधी पड़ी बात। ये छोड़ दिया इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। एक खास बात बताऊँ, क्या है, A1 1 A1 2 A1 3 ना, कौन सा है आप बताओ, ये तो निकालने की जरूरत कौन, ये यही वाला है ना। 3 में से 2 गया माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर माइनस का 4 4 कितना हुआ 8 और 1 3 क्या आएगा, तो बस ऐसे लिख दिया 1 3 क्या आएगा, 6 में से 4 गया माइनस का 2 और माइनस का ही आएगा माइनस का 2। ठीक है, तो पहले का फैक्टर क्या आएगा, -1 माइनस का 8 और माइनस का 10 माइनस का था भाई, सॉरी ये माइनस का यार दिख नहीं रहा था। ठीक है, उसके बाद पहले तो ऐसे ही आ जाएंगे इन्हीं से, बस माइनस प्लस की गलती मत कर देना, बार बार कह रहा हूँ माइनस प्लस की गलती मत करना। 2 1 2 और 1 3 माइनस का इंसान। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला छोड़ना, ये छोड़ दी लाइन और ये छोड़ दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 4 माइनस का निशान 7 पहले लिख लेना, जैसे -4 लिख के माइनस का लिख दिया यहाँ पर निशान। लिखने के बाद
ये छोड़ रखा है, छोड़ रखा है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 3 3 9, 9 किसका है, माइनस का, एक माइनस है रहा, फिर यहाँ पर प्लस कर दो यदि माइनस आती हो तो। फिर क्या कर देंगे, 9 में से 4 गए 5, प्लस का 5 और एक माइनस का है रहा, तो क्या होगा माइनस का 5, 8 2 2 क्या हुआ, 8 2 2 आ जाएगा माइनस से 6, 2 3 क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा 1 2, ये क्या हुआ 3 और 4 प्लस का 4, सॉरी इसका डायरेक्ट कर देता हूँ, इसको डायरेक्ट कर दूँ, लिख दूँ, ये 3 1 निकाल दोगे ना, कोफैक्टर निकालोगे आप, 9 आ जाएगा, ये 3 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, निकाल दोगे कोफैक्टर, तो निकालने आते हो गए, नहीं आते तो बता देना कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सिखा दूंगा, पिछली वीडियो देख लेना उसमें आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर दिया कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ कोफैक्टर ऑफ ए, क्या आएगा कोफैक्टर ऑफ ए, -1, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 5, माइनस का 6, 1 1 9 और 7, ये मैंने देख के डायरेक्ट लिख दिए मैंने ये, ठीक है, आप निकाल लेना कैसे निकालते हैं, ठीक है, आपको पता ही है। इसके बाद क्या आ जाएगा, अर्जवाइंट आ जाएगा, मार्च ज्वाइंट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैसे लिखता हूँ डायरेक्ट, मैंने इसका ट्रांसपोज लिख दिया, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा अर्जवाइंट है, तो इसका ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, इस पहली रो को कॉलम बना दो, बन गया जी, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो, अर्जवाइंट ए आ गया, यहाँ से मिटा देता हूँ, वो -17 आता भाई अपना, ए का डिटरमिनेंट कितना आता -17, ए का इनवर्स क्या आएगा 1/में ए का डिटरमिनेंट इंटू में अर्जवाइंट ए की जगह -17 और इसकी जगह अर्जवाइंट की जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, बात खत्म जी। नाइन माइनस का 10 1 7, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन आप कर लेना। तो देखो बस यही बात है, अब आपने क्या होगा, कोफैक्टर निकालना आ गया, उसके बाद अर्जवाइंट निकालना आ गया, इनवर्स निकालना आ गया, बस चैप्टर के अंदर अब और कुछ भी नहीं है, बस यही चीज़ घूमेगी, कैसे ये चीज़ घूमेगी, कई बार क्या कहेगा ए इंटू ए इनवर्स निकालो, वो निकालो, वो ऐसे निकालो, ठीक है, कर लेना, आप नहीं आए तो बता देना, ठीक है, सभी हो जाएगा मेरे ख्याल में, तो इनवर्स आ गया हो आपको, ठीक है। अब देखो, इसका एक क्वेश्चन और करा देता हूँ क्या, चलो ठीक है, आज की वीडियो इतना ही करवा देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन, चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम इसी टाइम, ठीक है।